जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाके बिठाया है, मैं पीपल्स पार्टी की बजाय उनसे मुतालबा करता हूँ कि भाई फॉर्म 47 के ज़रिए आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत किया था। खुदा के वास्ते पीपल्स पार्टी से इस शहर की डेवलपमेंट करवाइए, उनका एहतसाब कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि ये जो बजट था कहाँ चला गया, और उनसे सवाल कीजिए कि इस शहर में तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। यहाँ माजी में केटीसी के डिपो में एक एक डिपो में कई कई 100 बसें हुआ करती थी। पूरे शहर में हर मिनट के बाद एक बस आपको नज़र आती थी केटीसी की। आपने केटीसी तबाह कर दिया, केटीसी के डिपो खा गया। अब यहाँ पर बसें नहीं हैं। आपने लोकल ट्रेन चला करती थी वो आपने ख़त्म कर दी, आप ट्राम चला करती थी वो आपने ख़त्म कर दी। जिस शहर में तांगे चला करते थे, पूरे शहर के अंदर आवाज़ें लग रही होती थी, बाऊजी बची। आज वहाँ ग्रीन बस चल रही है, ऑरेंज बस चल रही है। वहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर है, और जहाँ पर ट्राम चलती थी आज वहाँ पर चिंची रक्शे चलाकर आप लोग जो है वो खुश हो रहे हैं। ये शहर दानिस्ता तौर पर तबाह किया गया है। इस शहर की जॉब्स आपने ख़त्म की हैं। इस शहर के लोगों को आपने गवर्नमेंट मुलाजमतों से महरूम किया है पीपल्स पार्टी ने। आप ये देखिए कि लाड़काना, दादू, गंबड़, मुख्तलिफ देही इलाकों से आप पुलिस वाले भर्ती करते हैं और ऑन डेपुटेशन 5-5 साल के बॉन्ड भर के आप कराची में लाके तैनात कर देते हैं। आज वही ट्रैफिक पुलिस वालों को आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये ऑफ़र कर दी कि जो लोग कराची डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं करा लें। अब ये बताइए कि जब गंबट का आया हुआ आदमी जो ऑन डेपुटेशन आया था वो कराची की पुलिस के अंदर अपनी सर्विसेज एब्जॉर्ब करा लेगा, तो जॉब अगर 2 भी निकलने के चांसेस से तो ख़त्म हो गए ना। तो गंबट का आदमी कान इधर से पकड़ो या इधर से, वो लाके उन्होंने कराची के अंदर भर्ती कर दिया। कराची का नौजवान भर्ती नहीं हुआ। इसी तरह इन्होंने तमाम जगह पर, यानी अब आप जो वो कहलाता है ना पोर्टल, जो जॉब्स के लिए इन्होंने बहुत ईमानदारी से हम जॉब्स देंगे, आप मुझे बताइए कि उसके अंदर कोटा है ही नहीं। और वो पोर्टल आप खोलना भी चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए ही वो मखसूस है। और जॉब्स मिल रही हैं, अदालतों में आप चले जाइए। देखिए इस शहर के अंदर हालत ये है कि अहमद अली शेख साहब जो है वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे सिंध के। एक जज ने उनको लिखा कि जनाब मुझे इस पूरे शहर कराची में जो 3.5-4 करोड़ का शहर है, जहाँ पर टैलेंट कूट कूट के लोगों में भरा हुआ है, यहाँ के लोग दुनिया में जाकर नाम पैदा करते हैं, दुनिया में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। उस शख्स को इस कराची में कॉम्पिटेंट स्टेनो नहीं मिला। उसने चीफ जस्टिस को लिखा और चीफ जस्टिस ने सिर्फ उस जज को जवाब नहीं दिया, उसने तमाम जजिस को एक ऑर्डर पास किया कि जिसको कराची के अंदर कॉम्पिटेंट बंदा नज़र नहीं आए वो पूरे सिंध से जहाँ से चाहे एप्लीकेशन कॉल कर ले। यानी आपने जो 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक का लोकली अपॉइंट करने का ऑर्डर था, जो क्या कहलाता है सर्विस रूल्स SRO, वो ख़त्म कर दिया आपने। भगवान दास की वो रूलिंग आपने ख़त्म कर दी कि 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली अपॉइंट होगा, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अहमद अली शेख ने कहा कि जहाँ से चाहो सिंध से भर्ती कर लो। आज आप जजिस के दफातर में चले जाइए, हर जज के पास उसके गांव का स्टेनो बैठा हुआ, उसके गांव का अर्दली बैठा हुआ, उसके गांव का आवाज़ देने वाला बैठा हुआ है। इस शहर के अंदर ना स्टेनो मैसर था, ना अर्दली मैसर था, ना टाइपिस्ट मैसर था, ना पेशकार मैसर था। इस शहर में हम इंसाफ जिससे मांगते हैं वहाँ इंसाफ नहीं है। हम सूरत हाल हमारे शहर की ये है कि पुलिस भी लाकर तैनात कर दी और फिर उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन में आपने बाहर से लाके 1 ग्रेड से 14 ग्रेड का कोई शहर का बंदा नज़र नहीं आता है।